हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। पश्चिम दिशा में दक्षिण से उत्तर की ओर करेंगे और फिर उत्तर दिशा में पश्चिम से पूर्व की ओर दिशा में हम 3 मंत्रों से 3 बार और चौथे मंत्र के माध्यम से वेदी के ईशान कोण से शुरू करके परिक्रमा क्रम से वेदी के चारों दिशाओं में जल सिंचन करेंगे। तो अब हम कलश ले लेंगे, दाएं हाथ की अंजलि में जल लेकर के मंत्रोच्चारण पूर्वक 3 मंत्रों से 3 दिशाओं में और चौथे मंत्र से वेदी के चारों दिशाओं में जल प्रोक्षण करेंगे। ओम अदितेनु मन्यस्व, ओम हनुमतेनु मन्यस्व, ओम सरस्वत्यनु मन्यस्व, ओम देवसवितः प्रसूवयज्ञं प्रसूवयज्ञपतिं भगाय, दिव्यो गंधर्वः केतपुः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्नः स्वदतु। ईशान कोण से शुरू करेंगे पूर्व दिशा से और परिक्रमा क्रम से वेदी के चारों दिशाओं में जल सिंचन करेंगे और फिर कलश को ईशान कोण में रख देंगे, छोड़ देंगे। यह जल सिंचन की प्रक्रिया संपन्न हुई। अब हम आघारा वाद्य भाग आहुति 4 गाय के घी की आहुति प्रदान करेंगे। सबसे पहले वेदी के मध्य में प्रदीप्त यह जो उत्तर दिशा में समिधा है उसके ऊपर पूर्व से पश्चिम की ओर धारा बनाते हुए एक आहुति देंगे। फिर दक्षिण दिशा में स्थित समिधा के ऊपर पश्चिम से पूर्व की ओर धारा बनाते हुए एक आहुति देंगे और 2 आहुतियां वेदी के मध्य में देंगे। ऐसे 4 घी की आहुति, इसको बोलते हैं आघारा वाद्य भाग आहुति। ओम अग्नये स्वाहा इदमग्नये इदन्न मम, ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्न मम, ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम, ओम इंद्राय स्वाहा इदमिंद्राय इदन्न मम। इन आघारा भाज्य भाग आहुति के बाद हम प्रातःकाल यज्ञ करते तो प्रातःकालीन मंत्रों से, सायंकाल यज्ञ करते तो सायंकालीन मंत्रों से और एक ही काल में यज्ञ करते तो प्रातःकालीन और सायंकालीन दोनों मंत्रों से और उभयकालीन मंत्रों से हम हवन करेंगे। अब हम जो हवन सामग्री जड़ी बूटियां हमारे पास रखी हुई है उस हवन सामग्री जड़ी बूटियों की भी हम साथ साथ में आहुति प्रदान करेंगे। और विशेष रूप से अभी जो कोरोना काल चल रहा है और कोरोना से बचाव के लिए सरसों है, नारियल है, कूटज है, काले तिल है, वच है, ये जो कुछ द्रव्य आपके सामने रखे हुए हैं, इन द्रव्यों का हम विशेष रूप से प्रयोग करते हुए सामग्री के साथ आहुतियां विशेष प्रदान करते हैं। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वाहा, ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा, ओम ज्योतिः सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा, ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा, ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा, ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा, ओम स्वाहा, ओम
सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रेन्द्रवत्या जुषाणः अग्निर्वेतु स्वाहा। अब उभयकालीन मंत्र। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम। ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदन्न मम। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम। ओम भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा। ओम या मेधां देवगणपितरश्च उपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विदेम स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं स्वाहा। ओम ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसि जायतामाराष्ट्रे राजन्यशूर इषव्योतिव्यादे महारथो जायताम् दोग्ध्रिर्धेनुर्वोढा नड्वा नासु सप्तिः पुरन्धिर्योषा जिष्णुरथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामेन पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न औषधयः पच्यन्ताम् योगक्षेमो नः कल्पतां स्वाहा। इदं राष्ट्राय इदन्न मम। ओम राष्ट्राय स्वाहा इदं राष्ट्राय इदन्न मम। ओम राष्ट्राय स्वाहा इदं राष्ट्राय इदन्न मम। ओम राष्ट्राय स्वाहा इदं राष्ट्राय इदन्न मम। अब हम स्विष्टकृत आहुति प्रदान करेंगे गाय के घी की, या फिर आपके पास कोई मिष्ठान्न रखा है, कोई मिठाई बनी हुई है, तो उसको आप
इसमें आहूत कर सकते हैं अगले मंत्र के माध्यम से। ओम यदस्य कर्मणोत्यरेरिचं यद्वान्यो न विहाकरम् अग्निष्टत्स्वेष्टकृद्विद्यात् सर्वं स्वेष्टं सुतं करोतु मे अग्नये स्वेष्टकृते सुतौ ते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्दयित्रे सर्वान्नः कामान् समर्दय स्वाहा इदमग्नये स्वेष्टकृते इदन्न मम। एक प्रजापत्य आहुति केवल गाय के घी की आहुति प्रदान करेंगे और मंत्र का उच्चारण करते हुए मन ही मन प्रजापतये बोलते हैं। ओम स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम। अब पूर्णाहुति सामग्री के साथ घी की आहुति प्रदान करते हुए ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। इस प्रकार एक ही मंत्र का 3 बार उच्चारण करते हुए 3 आहुतियां प्रदान करते हुए पूर्ण आहुति प्रदान करते हैं और फिर सीधा बैठते हुए हाथ जोड़ते हुए संपूर्ण विश्व के मंगल की कामना करते हुए ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे ईश सब सुखी हो कोई न हो दुखारी सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी सब भद्र भाव देखे सन्मार्ग के पथिक हो दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी। हे नाथ सब सुखी हो कोई न हो दुखारी सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम शांति शांति शांति। ओम। यह देव यज्ञ दैनिक अग्निहोत्र विशेष हमने संपन्न किया। इस प्रकार हमें प्रतिदिन करना होता है और अभी वर्तमान में कोरोना काल में विशेष करके अपनी सुरक्षा, अपने परिवार की सुरक्षा, अपने समाज की सुरक्षा, चीजों को सैनिटाइज करने के लिए और कोरोना से बचने के लिए और कोरोना हो भी गया है तो उससे छुटकारा पाने के लिए आप इस यज्ञ को, हवन को, अग्निहोत्र को अवश्य अपनाएं। और उसमें विशेष करके जैसे मैं बता रहा था इन द्रव्यों को विशेष रूप से हमें प्रयोग करना होता है। जैसे कोरोना है उससे बचाव के लिए यह सरसों, पीली सरसों विशेष करके लाभकारी होती है और पीली सरसों नहीं तो वो जो दूसरी सरसों होती है, अन्य सरसों होती हैं लाल आदि, उसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन हो सके
पीली सरसों मिल जाए तो उसका प्रयोग करें, अन्यथा कोई भी सरसों लेकर के उसको सामग्री के रूप में भी, जलाने के रूप में भी, इस प्रकार आहुति में भी द्रव्यों का प्रयोग करें। और जब अग्नि शांत हो गई, अंगारे बच गए, उन अंगारों के ऊपर इन सरसों को डालें। सरसों ना मिले तो सरसों का कच्ची घानी का जो तेल होता है उसको डालें अंगारों के ऊपर, और उससे उठ रहा जो धूम्र है, धुआं है, उसको पूरे घर में फैलने दें। और उससे पूरा का पूरा घर सैनिटाइज हो जाएगा, सारी वस्तुएं, वायु, सब कुछ। और यहां तक कि जिस व्यक्ति को कोरोना हो गया है, आप इसको अंगारों के ऊपर डाल करके और उसकी थोड़ी हल्की गाढ़ी, बहुत तेज गाढ़ा नहीं, हल्की गाढ़ी धुनी में उनको भस्त्रिका, अनुलोम विलोम आदि करने के लिए बोलिए 5 मिनट। उसके बाद गाय का घी, ये मेरे पास गाय का घी रखा हुआ है और ये पिघला हुआ घी, उस गाय के घी को भी आप अंगारों के ऊपर इस प्रकार से डालें। देखिए मैं डाल रहा हूं, उसकी धुनी हो रही है अंगारों के ऊपर डालने पर। फिर इसको डालने पर जो गाढ़ा गाढ़ा थोड़ा धुआं होता है, उस धुनी को लीजिए 5 मिनट। इतना करने पर जिनको कोरोना हो भी गया है, हमने कई सारे लोगों को देखा जो कोरोना हो गया, उसके बाद इस प्रकार पहले सरसों की धुनी और उसके बाद गाय के घी की धुनी 5 मिनट, और उसके बाद 5, 10, 15 मिनट गुग्गुल डाल करके उसकी धुनी देने पर जो उनको गंध नहीं आती है, स्ट्रेस रहता है, थोड़ा सा सिर में भारीपन रहता है, वो भी ठीक हो जाता है तुरंत। केवल 3 दिन में उनको गंध आने लग जाती है। लेकिन उसकी हल्की गाढ़ी धुनी लेकर के उसमें भस्त्रिका करना पड़ता है, फिर गाय के घी की गाढ़ी धुनी करके उसमें भस्त्रिका करना। और जिनको लंग्स के ऊपर ज्यादा प्रभाव हुआ वो भी इसका विशेष रूप से प्रयोग करें, तुरंत आपको राहत और लाभ मिलेगी। जिनको ज्यादा कफ बन रहा है तो वो सरसों का आदि का तो प्रयोग करें, लेकिन उसके साथ साथ वच, ये वच रखी हुई है मेरे पास, ये आप देख रहे हैं, ये वच एक जड़ होती है, इसको घूड़ वच, गुड़ वच भी बोलते हैं। और पतंजलि योगपीठ से भी प्योर वच का भी एक निर्माण किया गया है, ये पैकेट के रूप में आती है। इस वच के अंगारों के ऊपर डालने पर उन्माद, भूतोन्माद जिसको कहा जाता है, उससे भी छुटकारा मिलता है। स्ट्रेस, तनाव, चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन, मानसिक रूप से, मानसिक सभी प्रकार के रोगों से निजात और छुटकारा पाने के लिए, अशुभ शक्तियों से बचाव के लिए। और उसके साथ साथ जिनको साइनस की प्रॉब्लम है, इसके साथ त्रिकटु चूर्ण मिलाकर के इसकी धुनी करने पर भी उसको साइनस में भी विशेष प्रॉब्लम होती है, उसमें राहत मिलती है। इसी प्रकार से यह वच की जो सुगंधित सुरभि गंध होती है, वो एपिलेप्सी आदि जो रोग होते हैं उनको भी विशेष करके लाभकारी होती हैं। और उसके साथ साथ यह पुष्टिकारक, सुगंधित और रोग निवारक के रूप में विशेष रूप से, तो ये वच, आप वच का प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार यह काले तिल, हाँ, ये वच जो है, उस वच को अंगारों के ऊपर डालें। ये वच के छोटे छोटे टुकड़े करके, या फिर जैसे हमने टुकड़े करके ही तैयार है, तो उसको भी आप अंगारों के ऊपर डालें, और उससे जो धुनी निकलती है, उस धुनी को देने पर भी सभी प्रकार के माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण, चाहे बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंगस हो, बिल्कुल किल हो जाते हैं। ये आज मैं वही द्रव्य आपको बता रहा हूं जो माइक्रोबायोलॉजिकल विशेष रूप से एक्टिविटी रखते हैं। पहला वच, दूसरा यह है काले तिल। काले तिल को भी आप अंगारों के ऊपर डालिए, थोड़ा कूट दीजिए, कूट करके डालिए। और जो उससे धुनी, सामग्री में तो हम यूज करते हैं, सामग्री में तो विशेष रूप से इसका प्रयोग लेना ही है, और बात भी ऐसे। और इससे जो एक गाढ़ी धुनी, इस धुनी को लीजिए और इस धुनी को पूरे घर में फैलने दीजिए, पूरा घर आपका सैनिटाइज हो जाएगा, और किसी भी प्रकार का कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस वो सब नष्ट हो जाते हैं। यहां तक कि हमने जो हैवी बैक्टीरिया होता है, टीबी का जो लंग्स प्रॉब्लम करते हैं, न्यूमोनिया के जो बैक्टीरिया होते हैं, वो तक भी हमने परीक्षण करके देखा कि बिल्कुल इस तिल को कूट करके अंगारों के ऊपर डाल करके उसकी धुनी देने पर नष्ट हो जाते हैं। ऐसे ही एक कुटज है, आप देख रहे हैं, एक कुटज, कूड़ा छाल भी बोलते हैं, कुटज भी बोलते हैं, ये भी थोड़ी कड़वी होती हैं, तेज। इसको भी अंगारों के ऊपर डालने पर उससे निकलने वाला जो धुआं होता है, वो सभी प्रकार के बैक्टीरिया को विशेष रूप से दूर करने। ऐसे ही ये नारियल है, आप देख पा रहे हैं, नारियल को भी इसी प्रकार से थोड़ा कूट दिया या मिक्सी में डाल करके उसको घुमा दिया, और उसके बाद उसकी लुगदी सी बना करके अंगारों के ऊपर डाल दीजिए, और उससे जो धुआं, वैसे सामग्री में भी आप इस साथ मिला सकते हैं, और बाद में अंगारों के ऊपर भी ऐसे डाल करके, और उसकी जो धुनी है, उस धुनी को लेने पर कई सारे लाभ तो होते ही होते, साथ में माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण बिल्कुल खत्म हो जाता है। आप अपने घर के अंदर नारियल की धुनी करें, सरसों की खास करके, सरसों, नारियल, कूटज, काले तिल और वच, ये 4-5 द्रव्य
जो कि हमारे घर में उपलब्ध होते हैं, जैसे कूड़ा छाल और वस्त तो सब जगह पे उपलब्ध नहीं होती है, लेकिन काले तिल, नारियल और सरसों ये तो सब घरों में मिलता है। और गाय का घी, हाँ, खाली गाय के घी को आप अंगारों के ऊपर डालिए। मेरे पास रिपोर्ट रखी हुई है, ये PRI पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट में हमने जो अभी वर्तमान में जो रिसर्च की, उसमें एक गाय के घी को जला करके भी और गाय के घी को इस प्रकार अंगारों के ऊपर डाल करके जो धुआं उठता है, उस धुएं को हमने GCMS, गैस क्रोमेटोग्राफी कहा जाता है, वो किया। और उसमें क्या क्या गैस है, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं इसके अंदर, और हमें क्या क्या लाभ दे सकते हैं, उसके ऊपर हमने विशेष अनुसंधान किया। और उसमें हमें एक गाय के घी के अंदर 18 कंपोनेंट्स मिले, 18, जो विभिन्न, इसमें एंटी कैंसरस भी हैं, एंटी एफ्लिमेंट्री भी हैं, एंटी बायोटिक्स भी हैं, और एंटी माइक्रोबायल प्रॉपर्टी सबसे अधिक है। तो आप एक गाय की धुनी इस प्रकार से करें, और ये सारे कंपोनेंट्स आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये रिपोर्ट है। और इसी प्रकार ये गूगल विशेष रूप से एक पेड़ विशेष का निर्यास गोंद होता है, उसको भी आप थोड़ी सी मात्रा में लेकर के अंगारों के ऊपर ऐसे डाल सकते हैं। और इसकी जो धुनी होती है, इस धुनी के अंदर हमने देखा तो 25 कंपोनेंट्स हैं, 25 एक गूगल के अंदर। और इसके अंदर भी स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन आदि के हार्मोन्स को कम करने से लेकर के, गुड हार्मोन्स को बढ़ाने से लेकर के, माइक्रोबायल एक्टिविटी से लेकर के, कैंसर से लेकर के, और अलग अलग प्रकार की कई सारी बीमारियों को ठीक करने के लिए, ट्रीट करने के लिए जो हम दवाइयां खाते हैं, जो अलग अलग रूप में हम कंपोनेंट लेते हैं, वही के वही मल्टीपल कंपोनेंट अवेलेबल फॉर्म में इसके अंदर, गूगल के धुनी के अंदर भी पाएगा। तो बाद में आप गूगल का प्रयोग तो जरूर करें। और अथर्ववेद में कहा है, न तम यक्ष्मा अरुंधते नैनम सप्तो अश्नुते यम भेजे, जिससे गुलगुल और सुरभीर गंतो अश्नुते, जिसको गूगल विशेष की सुरभि सुगंधी मिलती है, धुनी मिलती है, उसको कैसे किसी भी प्रकार का कोई रोग हो सकता है। और आज ये साइंटिफिक रूप से रिसर्चों के माध्यम से भी यह चीजें सामने आई हैं। तो आप इन चीजों का विशेष रूप से प्रयोग करें। खाली गाय का घी का धुआं कर दीजिए, खाली आप सरसों का धुआं कर दीजिए, खाली तिल का धुआं कर दीजिए, खाली आप नारियल का धुआं कर दीजिए, कुटज का धुआं कर दीजिए, वच का धुआं कर दीजिए। ये वच तो है ही प्रोडक्ट के रूप में, इनका धुआं करने पर भी वो विशेष प्रॉपर्टी और विशेष लाभ हमें प्राप्त होते हैं। और दूसरा एक, हमने यह विषग्न धूप करके यह सामग्री सुश्रुत संहिता के अंदर जो बताया गया है कल्प स्थान के अंदर, और धूमे अनिले वा विष संप्रयुक्ते खगाः श्रमार्ता प्रपंति भूमो कास प्रतिशाय शिरोरुजश्च भवन्ति तीव्राः नयनामयाश्च। अर्थात जब वायुमंडल अशुद्ध हो जाता है, जब वायुमंडल के अंदर रोग व्याप्त हो जाते हैं, उस समय हम विशेष करके इस विषग्न धूप का हम विशेष रूप से प्रयोग करें। जो यह विषग्न धूप है, उसके अंदर लाख आदि कुछ ऐसे विशेष द्रव्य है। जब वायु प्रदूषित हो गई, उसमें रहने पर पंछी गिर पड़ते हैं, बेहोश हो जाते हैं, नासिका में जलन होती है, आंखों में जलन होने लगती है, गले में खराश और गला खराब होने लगता है, और स्ट्रेस, तनाव आदि बढ़ जाता है। जो वायु प्रदूषण की कॉम्प्लिकेशन है वो जब आने लगती है, उस समय विशेष रूप से आप इस विषग्न धूप हवन सामग्री से हवन और बाद में उसको अंगारों के ऊपर डाल करके धुनी करने पर उससे हमारा बचाव होता है। और माइक्रोबायल एक्टिविटी भी इससे जबरदस्त हमने देखा, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस भी दूर होते हैं। लेकिन जो कोरोना जैसी भयावह बीमारी है, कोई भी किसी भी प्रकार की है, जो माइक्रोबायल एक्टिविटी, उसको खत्म करना है तो आप सरसों, नारियल, कूटज, तिल और वच, इसका ये हम एक एक चीज को जला जला करके, एक एक चीज का जो धूम्र बनता है उसको हमने एनालाइज कर करके हमने, और उसके बाद उसके अंदर जो कंपोनेंट्स पाएंगे उसको भी देखे हैं, और उस धुएं को बना करके अलग अलग बैक्टीरिया आदि को दे करके और उसको भी देखा, और बिल्कुल 100% किल कर देता है थोड़ी ही देर में, ऐसा इसका धुआं होता है। तो आप इसका धुआं जरूर करें। और अभी कोरोना काल में तो खास करके इन चीजों का आप सामग्री के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं, और उसके साथ साथ बाद में अंगारों के ऊपर इसमें से कोई भी एक चीज को, खाली घी को, खाली सरसों को, खाली नारियल तेल को डाल करके और उसकी धुनी करें और पूरे घर में फैलने दे। पूरी घर की वायु भी सैनिटाइज हो जाएगी, पूरा
सारी चीजें भी सुन, आप दुकान पे हैं, आप कोई इस प्रकार के शॉप पर हैं, तो वहां पर भी आप कोई छोटे से मिट्टी के पात्र में किसी में अंगारे तैयार करके और उसके अंदर ये थोड़ी थोड़ी देर में डाल करके दिन में 2-5 बार धुनी करेंगे, वो धुनी होती रहेगी, तो वो भी आपका शॉप से जो भी दुकान आदि है वो भी सैनिटाइज होता रहेगा, वहां पे भी ऐसे बैक्टीरिया वायरस फंगस आएंगे तो वो भी दूर हो जाएंगे। और कोई किसी को कोरोना हो भी गया तब भी आप यज्ञ कीजिए, और यज्ञ के बाद इन्हीं द्रव्यों को, सरसों को डालिए, सरसों नहीं है तो सरसों का तेल डालिए, और नारियल और ये चीजों को अंगारों के ऊपर डाल के उसकी गाढ़ी सी हल्की गाढ़ी धुनी लेकर के उसको धुनी को लीजिए, और बाद में गाय के घी की धुनी लीजिए, और उसके बाद गुगुल की धुनी लीजिए, और आप देखेंगे 3 दिन के अंदर, हमने देखा है 3 दिन के अंदर जिनको गंध नहीं आती, गंध आने लग गई, सिर में भारीपन और जकड़न रहता है वो भी दूर हो गया, और जिनको बुखार था, एक मैं विशेष आपको नुस्खा लिखा रहा हूं, बता रहा हूं, ये यज्ञ योग आयुर्वेद चिकित्सा पुस्तक में भी हमने आयुर्वेद की धूम्र चिकित्सा प्रकरण का सारा हमने दिया हुआ है। उसी के अंतर्गत ये ज्वर के लिए, जिनको बुखार हो जाता है, ज्वर आ जाता है, तो उसमें वच, कुठ, कुठ को कुष्ठ भी बोलते हैं, और ना मिले तो पुष्कर मूल, वच, पुष्कर मूल या कुठ, गुगुल, नीम पत्र, इनको कूट करके पाउडर कर दिया और उसको शहद के साथ उसको गीला कर दिया, और उसको अंगारों के ऊपर डाल करके उसकी धुनी करके गाढ़ी गाढ़ी धुनी से उनके शरीर को पूरा धूपित करना है, और लेने भी देना है श्वास के माध्यम से। इस प्रकार से धुनी लेने पर कैसा भी ज्वर हो, बुखार हो, वो भी दूर होता है। गुगुल, वच, राल, नीम पत्र, अर्क पत्र, अगर, दारू, हल्दी, ये दूसरा एक नुस्खा है, उसका भी हम इसी प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। ये 2 नुस्खे आपको विशेष रूप से, जो ज्वर आ जाता है, बुखार आ जाता है उसमें, और ये यज्ञ योग आयुर्वेद चिकित्सा जो पुस्तक है उसके अंदर इस प्रकार के बहुत सारे नुस्खे बताए गए, तो उसका भी आप विशेष रूप से प्रयोग कर सकते हैं। और विधि के रूप में ये वैदिक नित्य कर्म विधि में सारी विधियां दी हुई है, उस विधि से हम यज्ञ करें। तो ये कोरोना काल में हम अपना बचाव कैसे करें, कोरोना हो गया तो उसको ठीक कैसे करें, उसको ट्रीट कैसे करें, तो उसमें प्राणायाम आदि सारी क्रिया तो करें ही, लेकिन उसके साथ साथ यही भी करें। ये कुछ सामान्य विशेष रूप से आपको बातें बताई, और आर्य समाज के माध्यम से पूज्य स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो हमें एक विधा और एक विद्या प्रदान की, यज्ञ की सरलतम विधि, और जिसको करने पर हमें आरोग्य लाभ से लेकर, प्रकृति का संतुलन से लेकर के, देवी शक्तियों का पूजन से लेकर के, और ऋणों से उऋण होने से लेकर के, ना जाने कितने कितने वेदों में कहा, सूचि जीवो अग्नि सहस्रांब, यह पवित्र ज्वाला वाली यज्ञाग्नि हमें हजारों हजारों लाभ देने वाली होती। यज्ञ अस्थमा से लेकर कैंसर जैसे जानलेवा रोगों से बचाने के साथ ही तनाव, अनिद्रा व अवसाद आदि मानसिक रोगों को दूर कर शांति व सौमनस्य प्रदान करता है। यज्ञ से विषैली गैसों में भारी मात्रा में कमी आती है व जानलेवा बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि नष्ट होते हैं एवं रेडिएशन को भी कम करता है। यज्ञ भूमि की उर्वरा शक्ति एवं फसलों में एक्टिव कंपाउंड को बढ़ाता है तथा रोगों की रोकथाम भी करता है। यज्ञ कृषि से उत्पन्न अन्न, फल आदि उत्तम पोषक तत्वों से युक्त एवं स्वादिष्ट होते हैं। यज्ञ उत्तम वर्षा करने वाला तथा जलाशयों का शोधन करने वाला होता है। यज्ञ जड़ एवं चेतन दोनों में सात्विकता का संचार करता है। यज्ञ जहां भौतिक ऐश्वर्य एवं पुण्यों को प्रदान करता है, वहीं आध्यात्मिक जीवन में मानवीय चेतना का उत्कर्ष करके अति मानस चेतना की ओर अग्रसर करता है। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।